हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चों, स्क्वायर के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो चलो बिना वीडियो को देर किए शुरू करते हैं। अगर हमसे कहा जाए 1 का स्क्वायर बताइए तो 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों? 1 into 1 करके निकालेंगे। कितना होगा 1। अगर हमसे कहा जाए 2 का स्क्वायर बताइए तो 2 into 2 करके हम लोग करेंगे 4। अगर हमसे कहा जाए 3 का स्क्वायर बताइए तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9। अगर हमसे कहा जाएगा 4 का स्क्वायर बताइए तो 4 into 4 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 16। अगर हमसे कहा जाए 5 का स्क्वायर बताइए तो 5 into 5 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 25। यानी इसी तरह से आगे नंबर को स्क्वायर करते चले जाएंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर जो है निकलता जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या होता है बच्चों? अगर हमें 1 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। यानी बच्चों 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर हमसे कहा जाए 4 का स्क्वायर रूट तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि बच्चों 2 से जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कितना आ रहा है 4। इसलिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। क्यों 3 होगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अगर बच्चों हमसे कहा जाए 16 का बताइए तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 का स्क्वायर रूट कहा जाए तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां जो मैं नंबर लिख रहा हूं, जो मैंने ये लिखा 1, 4, 9, 16 और ये 25, ये जो बच्चों नंबर है इसे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं कि 1, 4, 9, 16, 25 और भी से और नीचे जाएंगे तो और भी कई सारे नंबर आते जाएंगे। इनको परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों 4 किसी नंबर का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। उसी तरह 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से और भी नंबर आते जाएंगे, है ना। 25 के बाद आगे बढ़िएगा तो 36 भी आएगा, जो कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 49 आएगा, जो कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ऐसे नंबर आते हैं जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, वो कहलाते हैं बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे दिया जाए 324, है ना, और पूछा जाए कि बताइए 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा। यानी वो कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। ठीक है, यानी हमें 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको कहा था 324 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और इसी का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। यानी 324 को सबसे पहले बच्चों हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग 2 से ले जाएंगे क्योंकि लास्ट में 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा 162। 2 से लेकर जाएंगे 81, 3 से लेकर जाएंगे 27, 3 से लेकर जाएंगे 9, 3 से लेकर जाएंगे 3 3 हो जाएगा ना, इसे भी 3 से लेकर जाएंगे 1। यानी जब हम 324 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया। यानी 324 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ दो दो नंबर का एक पेयर लेते हैं, जैसे ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर होगा और ये एक पेयर होगा। ठीक है बच्चों, यानी मैं 324 को ये सब लिख दिया, मतलब इसको मैं कर सकता हूँ क्या, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अब देखिए पावर जो है सेम है, बेस अलग अलग है, तो इन सबको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और पावर को एज इट इज ले लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, यानी 18 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि 324 जो है 18 का स्क्वायर, यानी 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। और हमसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, इसका स्क्वायर रूट बच्चों हो जाएगा 18। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 18 क्यों हुआ, क्योंकि 18 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 324 आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम एक और परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हम एक और नंबर ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है 7056। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 7056 बच्चों, लास्ट में 6 है, 2 से चला जाएगा, 2 से लेकर चलते हैं, 3 जा 6, 2 5 जा 10, आगे इसे भी 2 से लेकर चलते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से लेकर चलते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है, भी 2 से चला जाएगा, 4 4 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 3 4 जा 12, 3 7 जा 20। ठीक है बच्चों, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 9 जा 27, 7 से चला जाएगा 7 बार में, और ये हो जाएगा 1। यानी बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7056 को 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, इंटू 3 इंटू 3। 7 कितनी बार है, 7 भी 2 बार है। ठीक है बच्चों, यानी आप यहाँ देखेंगे तो 2 का यहाँ एक पेयर, ये पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर बना है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। यानी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया कि 7056 जो है 84 का स्क्वायर है। यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें 7056 का, तो बच्चों 7056 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 84। ठीक है, 84 स्क्वायर रूट क्यों हुआ, क्योंकि 84 इंटू 84 करने पर 7056 आता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन वो जो है हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम वही नंबर लेकर चलते हैं जो हमारे पास पहले था, 324। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं। 324, इसमें आपको क्या करना है,
आपको जो है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, आपको पेयर बनाना है। ये 2 डिजिट को लेकर एक पेयर बन गया, इसमें पेयर नहीं बन पा रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चों यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है, जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ भी लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। अगर नहीं आता है तो 3 से छोटा लेंगे, 3 से बड़ा नहीं लेंगे। जैसे यदि मैं यहाँ 1 लेता हूं तो यहाँ 1 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ 2 लेता और यहाँ 2 तो 2 2 जब 4 कर देता, जो कि 3 से ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं 1 1 जा किया तो आया 1, 3 में से 1 गया, बचेगा 2। अब क्या करना है, अब बच्चों इन दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब ये जो नंबर उतरेंगे ये पेयर में नीचे आएंगे, यानी 24। अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ ऐसा नंबर सोचना है कि जो नंबर हम यहाँ सोचे वही नंबर यहाँ भी आएगा, और जो नंबर यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ जो नंबर होगा उसी से जो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 2 लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 2 लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा, 44 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं कि 44 जो है 224 से कम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये ना लेकर 3 लूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जो है बच्चों 7 लूं, ठीक है, अगर मैं 7 लेता हूं तो यहाँ भी मैं क्या लूंगा 7, लेकिन 7 7 जा करेंगे तो 49, यानी लास्ट में 9 आ रहा है, ये नहीं बचा, तो क्या लेंगे, तो हम लोग 8 ले सकते हैं, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ भी लास्ट में 4 है, चेक करके देखते हैं। 8 8 जा 64, ये 4 हो जाएगा, कैरी 6 है, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 20, ठीक है बच्चों, ये कैंसिल है ना, यानी हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम लोग 324 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आया, 18 आया, ठीक है, यानी 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने के बाद जो हम लोग ये जो चीज है ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। दूसरा बच्चा हमारे पास नंबर है 7056, जो हम लोगों ने पहले लिया, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, 7056। मैंने कहा था आपको पेयर किधर से बनाना है, राइट साइड से, ठीक है, यानी इधर से लेफ्ट की तरफ आइए, एक पेयर हो जाएगा, ये दूसरा पेयर, ठीक है बच्चों। क्या लेकर चल सकते हैं हम लोग, 8 8 जा लेकर चल सकते हैं, 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 जा लेकर चलेंगे 64 हो जाएगा, 9 9 जा करेंगे तो 81 70 से ज्यादा हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप 0 लिख सकते हैं। नंबर पेयर में उतरता है तो इससे हम लोग यहाँ उतरते हैं, ठीक है। अब 8 प्लस 8 क्या होगा 16, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या रखें, 4 लेकर चलते हैं तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 1 25 और 4 1 जा 4 और 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 656। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यानी बच्चों 7056 का जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो होगा 84, ठीक है। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में होते हैं उनका कैसे निकालेंगे, ये इसी मेथड से निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक नंबर है 10.0489,
हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। मेथड हम यही यूज करेंगे, 10.089, ठीक है, सॉरी 10.0489। अब होता क्या है कि जब हम इसमें पेयर बनाते हैं तो हम, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने जो लिखा है 10.0489, तो जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं इन्हें कहा जाता है, ठीक है बच्चों। वही जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होते हैं इन्हें कहा जाता है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पार्ट में जब पेयर बनाएंगे तो वो हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये एक पेयर और ये एक पेयर। होल नंबर पार्ट में जब भी पेयर बनेगा वो आपका राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो बच्चों हम 3 3 लेकर चलेंगे, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर जाएगा, नंबर पेयर में उतरता है तो 0 पर उतर जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम यहाँ क्या रखें, तो हम यहाँ 1 ही रख पाएंगे क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो 62 2 करना पड़ेगा जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही रखते हैं। 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ हम लोग नंबर पेयर में उतारेंगे, यानी 04 तो उतर चुका है, 89 उतरेगा, ठीक है। 61 प्लस 1 ये ऐड करना नहीं भूलिएगा बच्चों, 61 प्लस 1 हो जाएगा यानी हो जाएगा 62, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ नंबर सोचना है क्या लें, सेवन लेकर चलें, 7 7 सा 9 हो जाएगा, है ना। 7 7 जा कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा, 7 7 से आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 4 होगा, बात समझ में आ रही है। 7 2 जा 14 और कैरी 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 18, कैरी 1 है, और 6 7 जा 42 होता है और कैरी 1 हो जाएगा आपका 14, ठीक है। और यहाँ आगे यानी 10.0489 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 3.7, ठीक है बच्चों। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 0.053361 कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने क्या कहा था, पेयर कैसे बनाने हैं, पेयर जो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ, एक पेयर 2 पेयर और ये 3। तो बच्चों होगा क्या कि जो 0 पॉइंट है ना इसे आप ऊपर ले, ठीक है। अब हम लोग आगे का काम करेंगे 5 के लिए, तो 2 2 सा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है बच्चों। 2 + 2 कर दीजिए, हो गया 4। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर सोचना है, इससे पहले इन दोनों को उतार लेते हैं, यानी 30, ठीक है। अब यहाँ नंबर सोचिए क्या ले सकते हैं, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, छोटा पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 लेकर चलता हूँ, तो यहाँ भी 3 3 3 जा 9 और 4 3 से क्या हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस कीजिए, 13 में से 9 जाएगा, सॉरी 3 में से, हाँ ठीक है, 13 में से 9 गया 4 और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 61 को नीचे उतार, अब ये देखिए 43 + 3 कीजिए हो जाएगा 46, ठीक है। अब हमें यहाँ नंबर सोचना है क्या, तो हमें पता है कि हम यहाँ 1 ही लेंगे क्योंकि 461 है हमारे पास, तो
461 1 जा हो जाएगा 461, रिमाइंडर आ गया। यानी बच्चों 0.053361 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 0.231। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे उन नंबरों को जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसे सीखते। देखिए मेरे पास एक नंबर है 3 और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर देता है, जो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसमें आपको ये मेंशन करेगा कि आप अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालिए। ठीक है, इस तरह से मेंशन करके क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे मान लो मुझे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन मुझे निकालना है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 1 से 1 बार में 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऊपर नंबर नहीं जो हम लोग नीचे उतार सकते हैं, तो हम लोग यहाँ डेसिमल पॉइंट लिखकर यहाँ 0 इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि नंबर तो हमेशा पेयर नहीं होंगे, तो यहाँ पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये दोनों जो 0 है नीचे उतर जाएगा, 1 प्लस 1 जो है बच्चों 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या ले, है ना, तो हम लोग बच्चों यहाँ 7 ले लेते हैं। 7 बार में 7 7 जा हो जाएगा आपका 49, कैरी 4 है, 7 2 जा 14 और 4 18 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 10 में से 9 गया बच जाएगा 1, 9 में से 8 गया बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा कैंसिल। ऊपर कुछ उतारने के लिए नहीं बचा है, इससे हम यहाँ 0 कर सकते हैं और इन दोनों 0 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, 7 प्लस 7 14। ठीक है, और ये 30। अब यहाँ क्या नंबर लेते हैं, तो यहाँ बच्चों हम लोग 3 लेकर चलते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 3 जा 9 और एक 10, माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो फिर से 0 ला देते हैं। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा, 3 4 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 3 4 6। अब यहाँ हमें नंबर सोचना है कि हम लोग यहाँ नंबर क्या रखें। ठीक है, यहाँ हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 है ना, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 3 से 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 6 2 जा 12 और ये 2 4 जा 8 और एक 9, 2 3 जा 6, यानी 6 9 2। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हमें कहा जाए कि 3 का स्क्वायर रूट निकालिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग जो है इसे अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेकर जाएंगे, उसके बाद जो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने अभी निकाला, कितना है 1.732, लेकिन हमें क्या चाहिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1.7। बच्चों यहाँ अगर ये नंबर यानी ये जो डिजिट है 2 जो है 5 होता है या 5 से ज्यादा होता तब यहाँ एक बढ़ जाता है, ये 4 हो जाता है, लेकिन 5 से कम है इसलिए ये जो है यहाँ कोई इंक्रीज नहीं होगी, 1.73 होगा और ये जो है आपका
करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक और नंबर लिया है 2.2, ठीक है, और इसे जो है अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमें निकालना है। इसका 2.2 का जो हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, ये जो नंबर है डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। हम लोग यहाँ एक जीरो बिठा सकते हैं, एक पेयर बन जाएगा। अब आप काम को आगे बढ़ाएंगे, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गिर जाएगा, 1 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर से हो जाएगा, ये पेयर में नंबर नीचे आएगा 20। अब बच्चों 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ क्या लें हम लोग? यहाँ जो हम लोग बच्चों लेंगे 4, यहाँ भी 4 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 2 जा 8 और 1 हो जाएगा 9, है ना, 96। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 2, ठीक है। तो 24 + 4 हो जाएगा आपका 28। अब यहाँ में कुछ नंबर बचा नहीं उतारने के लिए, तो 2 0 यहाँ ले लेते हैं और 2 0 हम लोग यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किससे ले जा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ 8 रखते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6 है, 8 8 जा 64 + 6 करेंगे तो 70 हो जाएगा, कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 हो जाएगा आपका 23, यानी 2304। 7 लेकर चलते हैं, सॉरी 8 लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 8 दिखाते हैं तो ऐसा होगा, क्या होगा? 230। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 9, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 10। कुछ नहीं बचा ऊपर उतारने के लिए, 2 0 और ले लेते हैं, ठीक है, ये नीचे उतरता है। क्योंकि हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस निकालना है तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस ले जाना पड़ेगा। तो इसको ऐड करेंगे, 8 + 8 16 हो जाएगा, ये 9 और ये 2, ठीक है। यहाँ क्या रखें बच्चों? यहाँ हम लोग 3 रखेंगे, 3 यहाँ पर, ये 3 जा 9, ठीक है, 3 6 जा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 8 28, 2 3 जा 6 7 8, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 15 में से 8 जाएगा 7 और ये हो जाएगा कैंसिल, 7 1 1, ठीक है। तो अगर 2.2 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाला तो आया 1.483, और भी आगे हो सकता है, हम एक्यूरेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो 2.2 का हम लोग लिखेंगे 1.48। मैंने कहा था यहाँ नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो तो यहाँ एक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जैसे बच्चों मैं बता दूं, जैसे हमें इस तरह से दिया हो, मान लीजिए रूट ए बी है, तो हम लोग इसे रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अंडर रूट ए बाई बी है, इसे हम लोग रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। दो एग्जांपल हम लोग इस पर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग फ्रैक्शन का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, हमारे पास है 45 इंटू रूट 20, ठीक है। तो 45 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इससे लेकर जाएंगे 15 3 45, इससे लेकर जाएंगे 5 3 15,
5 से लेकर जाएंगे 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5। 20 का कीजिएगा तो उससे 10 बार में, उससे 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है और 2 का पेयर है। जब ये बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, यानी 3 5 सा 15, 15 2 सा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग इसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमें 441 और नीचे 961 दिया हो और इसका निकालना स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 441 का निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर बनाएंगे इस तरह से, तो 2 2 सा 4 ले जाएंगे। ठीक है, 41 उतारेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 1 बार में 41 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यानी 441 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 21। 961 का भी निकाल लेते हैं, 3 3 सा 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6, 1 बार में लेकर जाएंगे, देखिए पेयर में नंबर उतर भी जाएगा 60। ठीक है ना, 61 1 जा 61 ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका कितना आया, 31 आया, 961 का स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 441, इसे लिख सकते हैं 961। ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट और 961 का स्क्वायर। 441 का स्क्वायर रूट है हमारे पास कितना, 21, वही 961 का कितना आया है 31। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स,